Hello students, so this is the fourth and the final application of dimensional analysis. ये एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे तो आपको इसके दो स्टैंडर्ड एग्जांपल मिलते हैं। उनमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, दूसरा एग्जांपल एंड में मैं आपको काइंड ऑफ होमवर्क में दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग। ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा आपको बता दूँ, जूल इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ वर्क और द एनर्जी, हमें पता है और हमने पहले पढ़ा भी है। अर्ग भी सेम ही है, बट जूल जो है वो एसआई यूनिट है और अर्ग हमारा सीजीएस यूनिट है। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमें एसआई टू सीजीएस या उल्टा फाइंड करना हो, एक फैक्टर फाइंड करना हो, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन समझ में आई होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे करना, देखो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी के लिए आप ये कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर रहे हो। जैसे अभी हमें पता चल गया कि एनर्जी है, तो सबसे पहले आपको जो एनर्जी है उसका यूनिट लिखना है। ठीक है, तो यूनिट आपको पता है, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और उससे आप डायमेंशन लिख दो, दैट इज L2, दैट इज लेंथ 2 बार है, मास 1 टाइम है, टाइम 2 बार है बट डिनोमिनेटर में है इसलिए -2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो डायमेंशन डाल देंगे। तो आप लोग के साथ दोनों साइड पे डालेंगे तो कट हो जाएगा, नहीं, याद रखो यहाँ पे ये सिस्टम SI है और राइट साइड वाला सिस्टम CGS है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं डायमेंशन के सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 ऐड कर दूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों एनर्जी के यूनिट है, पर दोनों डायमेंशन में एक फ़र्क आएगा, वो होगा कि सबस्क्रिप्ट में 1 और 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे SI और CGS दो अलग सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके बाद का जो हमें फाइंड करना है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू डाल दी, यहाँ पे हमने ये वैल्यू डाली, अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। सो टेक्निकली मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डाल दूँ तो अब मेरे पास कुछ रेशियो काइंड ऑफ सिस्टम है। ठीक है, अब याद रखना, यहाँ पे L1 डिनोट कर रहा है लेंथ इन SI और L2 डिनोट कर रहा है लेंथ इन CGS। अब मैं सारी चीज़ को साथ में लिखना चाहूँगा। सो देखो, L1 L2, M1 M2, T1 और T2, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेंथ इन SI सिस्टम किस में मेजर होता है, मीटर। लेंथ इन CGS किस में मेजर होता है, सेंटीमीटर। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L1 के जगह मीटर, L2 के जगह सेंटीमीटर। वैसे ही मास इन SI kg, मास इन CGS ग्राम, T1 टाइम इन SI सेकेंड, टाइम इन CGS सेकेंड। अच्छा, थोड़े से बच्चे अगर गुमराह ना हो जाए उसके लिए बता दो, यहाँ पे आप ये M और ग्राम ऐसे कट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा खतरनाक वाला मैथ्स आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ये ध्यान देना। अच्छा, दूसरा, ये कट करने के बाद यहाँ पे आप बोलोगे सर अच्छा तो ये तो कट किया ना, हाँ बच्चा पार्टी, सेकंड कट हो सकता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा, थोड़े से और खतरनाक मैथ्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 1⁻² इज बेसिकली 2, ऐसा चीज़ें नहीं करनी है। 1 की पावर एनीथिंग इज बेसिकली 1, तो ये याद रखोगे। ठीक है, सो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डाल दो, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट हो गया। वैसे ही 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम, वो भी डाल दो, तो ग्राम कट हो गया। तो यहाँ पे 1000 बचा, यहाँ पे 100 बचा, 100 का स्क्वायर विल बी 10⁴, 1000 आ जाएगा 10�3। सो ये हो जाएगा 10⁴ इंटू 10�3, दैट इज 10�7। मतलब के 1 जूल इक्वल टू 10�7 अर्ग। तो आप बोलोगे सर अच्छा है, बहुत अच्छा मेथड ये है। आप बोलोगे सर क्यों, पर यार आपने काफ़ी लॉन्ग कट में गए, क्यों ना आप शॉर्टकट में यूज़ कर लेते, काफ़ी इजी हो जाता। सही बात है। ये कैसा है यार कि
जैसे अब मैं आपको दूसरा स्टैंडर्ड एग्जांपल दूं, 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। आप बोलोगे सर यस, न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन भी बेसिकली फोर्स का यूनिट है, बट ये ऐसा ही है, ACGS है। फाइंड कर सकते हैं सर काफ़ी इजीली, अब आपकी मेथड से हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा सर, आप इजी वाला मेथड यूज़ कर लो ना सर, क्यों इतना सब कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। जैसे न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डालो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, मान लो ये वैल्यू तो मुझे नहीं पता ना सर, तो यहाँ पे आप x डाल दो। डाइन क्या होगा, सो बेसिकली दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर लॉजिकल है ना, kg के करस्पॉन्डिंग ग्राम आएगा, मीटर के करस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर आएगा, सेकेंड स्क्वायर। सॉरी ये तो कट हो जाएगा, है ना, ये कट हो गया। 1 kg इक्वल टू कितना, बेसिकली 1000, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100, तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100, तो 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर, ये तो कितना इजी है सर, 10⁵. सर ऐसे ही करो ना, ये सब क्यों करना, एकदम सही बोल रहे हो यार, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ हो जाएगा। पर है ऐसा यार, आपको पता होगा कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पे यार वो उनको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, स्टेप्स चाहिए। वो स्टेप्स के लिए मैंने आपको मेथड बताया। सो अगर बोर्ड की एग्ज़ाम में या आपकी कॉलेज की एग्ज़ाम में 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको पूछा जाए तो आप ऐसे प्रॉपरली कर सकते हो, है ना। और अगर आपको MCQ में फाइंड करना हो, शॉर्टकट मेथड और फास्ट करना हो, तो ये भी कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन तो हो गया, इसके आगे क्या सीखना है सर। सही बात है, डायमेंशन के एडवांटेज जैसे बहुत सारे हमने पढ़े, उसके साथ साथ पर अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और साथ में हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ एरर। देखो यार एग्ज़ाम में, है ना, एरर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एरर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है, पर थोड़ा सा उसमें हमें पहले थियरी समझना पड़ेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर एनालिसिस। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एट द सेम टाइम द इंट्रोडक्शन टू एरर। टिल देन सब्सक्राइब टू अवर प्रोग्रामेटिक्स चैनल। अगर आपको लग रहा है कि यार हम जो ये वीडियो ला रहे हैं, जो हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम पूरा यूनिट्स ओके इन डेप्थ कवर करें, और काफ़ी बच्चों ने हम लोग को बताया कि सर आप ये जो करवा रहे हो, क्या उसके नोट्स हम लोग को मिल सकते हैं। तो मैं वापस बता देना चाहता हूँ, यस, ये आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे इन द एंड ऑफ द चैप्टर। पूरे नोट्स PDF फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए यार ध्यान से आप घर पे रहो, ओके, बाहर ज़्यादा मत निकलो, कोरोना का ज़माना ख़राब है, एंड गुड बाय, मिलते हैं, सी यू सून।